नमस्ते। आज हम देखते हैं झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। झारखंड के दैनिक जीवन में प्रायः हर प्रकार के समारोह अथवा अनुष्ठान में संगीत नृत्य अनिवार्य है। जन्म, नामकरण, शादी, विवाह, पर्व त्योहार, कृषि जैसे विभिन्न धार्मिक अवसरों के आयोजन संगीत के बिना संपन्न नहीं होते हैं। इन वाद्य यंत्रों के निर्माण में समाज के शिल्पकार समुदायों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन वाद्य यंत्रों की विशिष्टता यह भी है कि झांझ व करताल को छोड़कर प्रायः सभी वाद्य यंत्र पुरुषों द्वारा बजाए जाते हैं। बनावट के अनुसार वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सुशील वाद्य, दूसरा तंतु, तंत्री या फिर तत्वाद्य, तीसरा अनुवदवाद, चौथा घनवाद। देखते हैं एक एक करके। सुशील वाद्य ऐसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, मुरली, सनाई या सहनाई, मदनभेरी, सिंगा या सिंघा। बांसुरी यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। डोंगी बांस से बनी बांसुरी सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है। इसे बनाने के लिए लगभग 1.5 इंच व्यास वाले खोखले बांस का लगभग 2.5 फीट का टुकड़ा लिया जाता है। इस खोखले बांस के टुकड़े का एक सिरा गांठ के ऊपर से काटा जाता है ताकि यह सिरा बंद रहे। दूसरे सिरे को गांठ से पहले काटा जाता है ताकि यह सिरा खुला रहे। बांस के टुकड़े का व्यास कम अथवा अधिक हो सकता है। इसी मोटाई से बांसुरी के महीन अथवा मोटे स्वर का निर्धारण होता है। बांस के गांठ वाले सिरे में गांठ से लगभग 4 अंगुली की दूरी पर गर्म तार या सरिया से गोल छेद किया जाता है। इसके बाद बांस के खुले सिरे की ओर से इस छेद को लगभग 10-12 अंगुल के अंतर से शुरू करके 6 छेद इस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। गांठ वाले सिरे से बनाए गए छेद पर होंठ रखकर फूंक मारी जाती है तथा अन्य क्षेत्रों को दोनों हाथों की 3-3 उंगलियां रखकर बंद अथवा खोलने के द्वारा स्वर नियंत्रित किए जाते हैं। ऊपर के छेदों को बाएं हाथ की 2 उंगलियों और शेष 4 छेदों को दाएं हाथ की 4 उंगलियों से बंद किया जाता है। अब देखते हैं मुरली। यह बांसुरी का ही एक अन्य रूप है। इसमें बने स्वर नियंत्रण करने वाले छेदों की संख्या और आकार भी बांसुरी जैसे ही होते हैं, परंतु अंतर यह है कि जिस सिरे में मुंह से फूंक मारी जाती है उस सिरे को आधा छीलकर लगभग उसी व्यास की एक अन्य लकड़ी इस प्रकार ठूस दी जाती है कि हवा जाने के लिए थोड़ा मार्ग बचता है। इसी सिरे पर लगभग 2 अंगुल पर एक छोटा आयताकार छेद बनाया जाता है। छिले हुए सिरे को मुंह से फूंक मारने पर स्वर निकलता है। जिस मुरली का व्यास अधिक होता है उससे मोटा स्वर निकलता है। यह पारंपरिक मुरली है। सिंगा। सिंग प्रायः भैंस या बैल से बनाए जाने के कारण इसे सिंगा कहा जाता है। सिंग के नुकीले सिरे पर एक छिद्र करके वहां मुंह से फूंक मारकर इसे बजाया जाता है। सिंगा का छौ नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए इसे बजाया जाता है।
पशुओं पर नियंत्रण के लिए चरवाहे लोग भी सींग बजाते हैं। सनाई या शहनाई, यह झारखंड का एक लोकप्रिय वाद्य है। यह एक मंगल वाद्य है। इसे पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। साथ ही छऊ, पाइका, नटवा आदि में भी इसकी संगत आवश्यक मानी जाती है। यह भी मुरली और बांसुरी की तरह ही है, पर इसमें 7 छिद्र होते हैं। स्वर नियंत्रण के लिए जो खोखले लकड़ी के लगभग 1-1.5 फीट लंबाई वाले टुकड़े पर बने होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि मुरली और बांसुरी में 6 छेद था और सनैया शहनाई में 7 छिद्र हैं। फूंके जाने वाले पतले सिरे पर ताड़ के पत्ते से बनाए गए पन्ना धागे से बांधा होता है। दूसरे सिरे पर पीतल अथवा कांसे का बना चोंगा कसा रहता है। ताड़ के पत्ते से बना पत्ता होठों में दबाकर फूंक मारने से पतला और तीखा स्वर निकलता है। मदन भेरी, इसमें लकड़ी की सीधी नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह होता है। 4 फीट लंबे इस वाद्य में कोई छेद नहीं होता, इसलिए फूंक मारने पर इससे एक ही स्वर निकलता है। यह एक सहायक वाद्य है और इसे ढोल, बांसुरी, सनाई के साथ बजाया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।